अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल रस्में वफ़ा, जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि राशिद साहिब की मौत के बाद फवाद की फैमिली उसामा के घर शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन राशिद साहिब की ज़िंदगी में ही ये लोग शिफ्ट हो गए। वाह, ड्रामा यानी कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि उसामा को राशिद साहिब फवाद ही समझते हैं। फवाद जो उन्हें अपनी नज़रों के सामने नज़र नहीं आता, तो सुबह से रात तक सिर्फ सड़कों पर मारे मारे फिरते उसे ढूंढते रहते हैं। और अब जो वो मिला तो उसे कह भी दिया, अगर तुम अब नज़रों से ओझल हुए ना, तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अब यहाँ पर उसामा पहले फवाद की मौत को नहीं भूल पा रहा, उसके बाद अगर राशिद साहिब भी इस दुनिया से चले गए तो वो तो जीते जी मर जाएगा कि दो दो मौतों का अपने सर पर गुनाह लेकर वो कैसे जिएगा। तभी तो उसने सोचा कि अगर हमेशा ही इनके सामने रहना है तो क्यों ना इन्हें अपने घर ले जाऊं। तभी तो वो राशिद साहिब से कहने लगे, ठीक है, अगर आप मेरी बात मानेंगे तो हमेशा आपकी नज़रों के सामने रहूंगा। आप जानते हैं ना उसामा मेरा कितना अच्छा दोस्त है, बस मैं फराज मामू के साथ जाकर रहना चाहता हूँ, उसामा के साथ हमेशा रहूंगा। अगर ये बात मानेंगे तो आपसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा, जो आप कहेंगे मैं करूँगा। तो राशिद साहिब बेटे की बात मान जाते हैं। ठीक है, एक शर्त है मेरी, तुम नूर से शादी नहीं करोगे, ये जिद कभी नहीं करोगे तो तुम्हारी ये बात मैं मान जाऊंगा। ऐसे ही दोनों में डील हुई और उसामा फिर राशिद साहिब को लेकर अपने घर आ गया। और राशिद साहिब जो यहाँ पर सिर्फ फवाद के कहने पर आए कि वो कभी भी नूर से शादी की जिद नहीं करेगा, हालांकि इस घर में नूर उसामा की बीवी बनकर रहती है। तो आ गया ना इंटरेस्ट इस ड्रामे में, आ गया ना बहुत बड़ा ट्विस्ट। आकर उसामा अपने बाप को सरगोशी में सब कुछ बता देता है कि किस शर्त पर वो राशिद साहिब को यहाँ पर लेकर आया है फवाद की मौत का अजाला करने के लिए। और फराज साहिब अपने बेटे की सिचुएशन को समझ जाते हैं, तभी तो खुले दिल से वेलकम किया। और यहाँ पर आकर राशिद साहिब कह देते हैं, फराज मियाँ, ये ना समझना कि तुम्हारे टुकड़ों पर पलने आया हूँ, बल्कि अपने बेटे के कहने पर आया हूँ, जो तुम्हारे बेटे के बगैर रह नहीं सकता, और बहुत बड़ी शर्त मनवा कर आया हूँ, तभी तो यहाँ पर आया हूँ। इसने कहा था ये नूर से शादी के बारे में कभी कुछ नहीं कहेगा, कभी जिद नहीं करेगा, उसे शादी नहीं करेगा, तभी मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा। आप जानते हैं ना, नूर मुझे शुरू से ही अच्छी नहीं लगती, मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे की उससे शादी हो, तो बस फिर मुझे यहाँ पर तो आना ही था। अब यहाँ पर फराज साहिब मुस्कुराने लगे, ठीक है, आपका अपना घर है, आप यहीं पर हमारे साथ रहेंगे, हमें बहुत खुशी होगी, हम सब मिलजुल कर रहेंगे ना, कितना अच्छा लगेगा। फराज साहिब तो खुले दिल से सब कुछ कबूल करते हैं और बेटे की जिद को, बेटे की ख्वाहिश को मान चाहते हैं। ऐसे ही उसामा अब इन्हें इनका रूम दिखाने के लिए यहाँ से लेकर गया, तो महरू फौरन से पहले फराज साहिब पर भड़कने लगी। ये कोई मेंटल असालम नहीं है कि जो भी बीमार होता जाए वो यहीं पर आता जाए, पहले नूर से शादी कर ली और अब फवाद के कुंबे को यहाँ पर लाकर बिठा दिया। ये क्या है, मेंटल असालम है कि जिसको जो कोई मसला होगा हम हैं ना यहाँ पर मरहम पट्टी करने के लिए, बस हमारे पास आ जाएं सब। अभी तो फराज महरू को चुप करवा देता है, लेकिन राशिद साहिब की फैमिली का यहाँ पर आना नूर को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे नूर और उसामा जो कि अपना रिश्ता अभी बना रहे हैं, इनका रिश्ता भी काफ़ी मसले में पड़ जाएगा, क्योंकि राशिद साहिब की तो शर्त ही यही है कि नूर उनके बेटे के आस पास भी दिखाई ना दे। कैसे मुमकिन है, क्योंकि नूर इस घर की बहू है, इसी घर में रहती है, उसामा की बीवी है। लेकिन उसामा अब नूर को समझाने की कोशिश करता है कि तुम सिर्फ अपने कमरे की हद तक ही रहोगी, तुम राशिद साहिब के सामने नहीं आओगी, वरना वो बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाएंगे, वो ट्रॉमा में जा सकते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ हो सकता है जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। नूर उसामा के इस फैसले में उस पर गुस्सा करती है, क्योंकि नूर अभी ही तो अपने रिश्ते को समझना शुरू हुई थी। फवाद की पिक्चर्स को वो एक साइड पर रख चुकी है, उसकी यादों को भुला रही है सिर्फ उसामा के लिए, अपनी अच्छी ज़िंदगी के लिए। लेकिन ऐसे में राशिद साहिब इनके घर आकर रहने लगे तो नूर भला वो अच्छी ज़िंदगी कैसे ही हासिल कर पाएगी। अब यहाँ पर उसामा जो नूर को समझा रहा है, लेकिन नूर को कुछ समझ नहीं आ रही, उल्टा उस पर गुस्सा करते हुए यहाँ से रूठ कर चली जाती है। उसामा अपनी जगह पर ठीक है और नूर भी तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई से इरम काफ़ी खुश होती है, क्योंकि इरम अब यही चाहेगी कि इनके दरमियान में फासले बढ़े
और ये कभी एक ना हो पाए, क्योंकि इरम उसामा को चाहती है और चाहती है कि कभी ना कभी ऐसे मौके आ जाएं कि वो और उसामा एक हो जाएं। अब यहाँ पर इरम की मौजूदगी नूर को अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि इरम जानबूझकर उसामा के करीब जाने की कोशिश करेगी। उसामा की ऐसी कोई अटेंशन नहीं, लेकिन नूर बड़ी जल्दी इरम के टेंशन्स को समझ जाएगी। तभी तो वो उसामा के खुद करीब होना चाहेगी, क्योंकि ये जो एक जेलसी वाला फैक्टर बन गया ना यहाँ पर, यही अब नूर को उसामा के करीब लाएगा और नूर अपना रिश्ता बचाने के लिए उसामा के काफ़ी करीब होकर इस रिश्ते को बचाएगी। लेकिन फ़िलहाल तो इरम इसे काफ़ी जेलस करेगी। इरम तो अगले दिन ही उसामा को लेकर बैठ गई, पढ़ाइए ना मुझे, फवाद भाई तो मुझे पढ़ाते भी थे, मुझे टाइम देते थे, आप अब्बू के सामने मुझे पढ़ाएंगे, मुझे टाइम देंगे तो उन्हें नेचुरली लगेगा कि आप फवाद भाई हैं। ऐसे में इरम जानबूझकर ऐसे मौके क्रिएट करेगी, अपने बाप को खुश करने के बहाने वो उसामा के करीब आती जाएगी, जो कि नूर से ज़रा बर्दाश्त ना होगा। इस तरह से नूर और उसामा में तलही भी बढ़ेगी, लड़ाइयाँ भी होंगी, जो कि इरम को काफ़ी अच्छा लगेगा। नूर चूंकि अपने कमरे की हद तक रह गई, उसामा के बाहर के कोई काम नूर नहीं करेगी, बल्कि इरम ही करेगी। डाइनिंग टेबल पर नूर इनके साथ नहीं बैठेगी, बल्कि इरम ही फवाद के साथ बैठेगी, ताकि राशिद साहब को लगे कि उसकी बहन है। लेकिन इरम के तो और ही मसले हैं। बस इस तरह से इरम उसामा के करीब आएगी और नूर काफ़ी दूर होती जाएगी, जो कि नूर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अलिशबा को उसका भाई समझाता भी है कि उसामा को छोड़ दो और आगे बढ़ो, किसी और से शादी करो, लेकिन अलिशबा उसामा की रट लगाए बैठी है। तो भाई की भी गैरत का मसला बन गया, इसलिए तो बहन को होश दिलवाने के लिए जोरदार थप्पड़ दे मारा। आज पहली बार ताहिर ने बहन पर हाथ उठाया और बहन रोते हुए चली गई, तो फिर सारे का सारा मलबा सास साहिबा ने डाल दिया ज़ारा पर कि तुमने ही भड़काया था ताहिर को, मैं सुन रही थी सारी बातें, देखा ना, तुम्हारी वजह से अलिशबा पर ताहिर ने पहली बार हाथ उठाया, यानी कि अब भी कसूरवार सिर्फ ज़ारा। पता नहीं अपनी बेटी को ये औरत क्यों नहीं समझाती कि एक गैर मर्द का नाम बार बार नहीं लिया करते, खास तौर पर भाइयों के सामने उनकी तो गैरत के मसले बन जाते हैं। ऐसी बातों पर तो बातें मरने मराने तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो एक गैर महरम ही तो है। मंगनी हुई थी, टूट गई, और मंगनी भी अलिशबा की जिद की वजह से हुई थी। अब वो इंसान अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, तो अलिशबा को भी आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वन साइडेड मोहब्बत के लिए सबके सामने खड़ी हो जाए। बल्कि किस शय पर सबके सामने खड़ी है? अगर उसामा की तरफ से कोई शय हो, अगर वो इससे मोहब्बत करता हो, तब फैमिली के सामने खड़े होने का कोई जवाब भी बनता है, लेकिन वो बार बार इसे धुतकारता है, इवन कि अपनी ज़िंदगी में सेट हो रहा है। तो ऐसे में अलिशबा पागलों की तरह उसके पीछे पड़ी है। नॉनसेंस, जस्ट नॉनसेंस है ये चीज़, जो कि भाइयों से वाकई बर्दाश्त नहीं होती। और माँ को भी इस बारे में अलिशबा का साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि 2 थप्पड़ मारकर उससे होश दिलवानी चाहिए कि वो कर क्या रही है। फ्रेंड्स, क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आपको फवाद की फैमिली का अब नूर के घर में आकर रहना, यानी कि फराज साहब के घर में आकर रहना कैसा लगा? क्या आपको लगता है ऐसे ड्रामा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है? अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट्स में कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फ्रेंड्स, हमारे गले की खराबी की वजह से अगर आवाज़ ठीक नहीं, रिव्यू ठीक तरह से नहीं डिलीवर कर पाए, तो उसके लिए माज़रत ख्वाह है।